नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं आपका टॉप 50 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू जो कि पॉलिटिकल साइंस से आपका है और ये बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोहराया जाता है आपका। जो कि आज का जो टॉपिक रखे हैं आपका वो है आपका संविधान के निर्माण से संबंधित प्रश्न होंगे, आपका प्रस्तावना से होंगे, आपका मौलिक अधिकार से होंगे, आपका मौलिक कर्तव्य से होंगे, आपका और नीति निर्देशक तत्व से आपका 50 प्रश्न होने वाला है आपका। दोस्तों यह एक हम सीरीज लेकर के आए हैं जिसके तहत आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका लगभग 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं आपका। अगर आप ये सारा क्वेश्चन अगर कर लेते हैं आपका, ये तो आज हम पार्ट 1 बताने वाले हैं और प्रत्येक दिन आपको 50 एमसीक्यू पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आपका एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपका। तो आप लोग एकदम लगातार इस चैनल पर बने रहिए आपका। और ये जो 1000 प्रश्न अगर कर लेते हैं आप, 1000 प्रश्न कर लेते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस से कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए तो इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या आपका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका है कि सबसे पहला प्रश्न ये आपका कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था आपका। तो संविधान सभा के अस्थायी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था आपका। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। कौन हो जाएंगे आपका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपका, इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे आपका आंसर। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए आपका, आपको बताया था ये चीज कि संविधान सभा का अगर देखा जाए तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, क्या हुआ था आपका, गठन हुआ था वो कब हुआ था आपका। तो जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था आपका, जुलाई 1946 में किसका स्थापना हुआ था आपका। तो ये संविधान सभा का आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे आपका, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था आपका उसमें कुल जब चुनाव था संविधान सभा का उसमें तो कुल 389 सदस्य क्या लिए थे आपका, भाग लिए थे आपका, मतलब चुनकर आए थे। कितना आपका, 389 आपका। अगर यहाँ पे बात किया जाए आपका तो 389 में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे आपका, जिनका नाम आपका था आपका सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको बनाया गया आपका भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं आपका थोड़ा सा। तो ये आपका है कि संविधान सभा के 9 दिसंबर जो संविधान सभा की जो पहली बैठक होता है आपका 9 दिसंबर 1946 को होता है आपका। तो इसमें सबसे बुजुर्ग जो सदस्य होते हैं आपका वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं आपका। तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया जाता है आपका। तो संविधान सभा के जो बैठक होता है आपका पहला वो कब होता है आपका, 9 दिसंबर को आपका। दूसरा अगर बात करेगा तो 11 दिसंबर 1946 को आपका। तीसरा अगर बात करेगा तो आपका 13 दिसंबर। तो इस प्रकार से अंतिम जो संविधान सभा की जो बैठक हुआ था आपका, अंतिम संविधान सभा का बैठक वो हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को 1950 को संविधान सभा के अंतिम बैठक हुआ था आपका दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था आपका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आपका है कि अंगीकृत कब किया गया था आपका, संविधान बनके कब तैयार हो गया था आपका। तो संविधान जो बनकर तैयार हो गया था ये कब हुआ था आपका, तो ये 26 नवंबर 1949 के बनकर तैयार हो गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, संविधान उस दिन लागू नहीं होता है आपका। संविधान जो लागू होता है आपका वो क्या होता है आपका 26 जनवरी को लागू होता है आपका, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानने वाला ये पॉइंट है आपका कि अगर देखा जाए संविधान सभा के बारे में, तो संविधान सभा को भारतीय संविधान को लिखने में या बनाने में जो समय लगा आपका वो कुल आपका 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 18 दिन और अपने 18 मंथ और आपका 11 दिन का समय लगा था आपका, ठीक है। ओहो सॉरी क्या बता दिए हम, देखिए सॉरी इसके लिए यहाँ पे क्या आपका है, तो 2 वर्ष क्या होगा आपका, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का आपका समय लगता है आपका। हड़बड़ी में क्या होता है आपका, गड़बड़ी और जल्दी का काम पता है ना, शैतान का होता है। तो चलिए थोड़ा सा हो जाता है मिसप्रिंट, हाँ तो आप लोग कर लीजिएगा इसमें, और ये तो भाई आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 26 जनवरी 1949 को क्या होता है आपका भारतीय संविधान को ये अंगीकृत किया गया था आपका। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है कब आपका 26 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को आपका। जबकि जो है आपका गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन मनाते हैं आपका क्या, गणतंत्र दिवस आपका। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका है कि
26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे अपनाया कब गया था आपका, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था आपका। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों ये आपका कि अगला प्रश्न ये पूछा रहा था आपका कि संविधान की जो प्रस्तावना का विचार है ये किस देश से लिया गया था आपका। तो संविधान की जो प्रस्तावना का जो विचार है ये किस देश से लिया गया था आपका, तो विचार जो है ये अमेरिका से लिया गया था। कहां से लिया गया था आपका, अमेरिका से। लेकिन जो भाषा है, जो संविधान की जो भाषा है ये अमेरिका से नहीं लिया गया था आपका। तो ये कहां से लिया गया था आपका, तो ये लिया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया था आपका, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था आपका। और जबकि यहाँ पे ब्रिटेन से संघीय शासन व्यवस्था आपका है, आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक तत्व आपका है, और अमेरिका से मौलिक अधिकार भी लिया गया आपका है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि प्रस्तावना का जो विचार है ये किस देश से लिया गया था आपका, तो ये अमेरिका से लिया गया था। दोस्तों आपको यहाँ पे साथ में ये भी बता दें आपका, थोड़ा सा आपको इंक्लूड कर दे आपका कि जो प्रस्तावना है ना ये 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था आपका, तो भाई इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो रहते हैं आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये संविधान सभा के समक्ष क्या करते हैं आपका पेश करते हैं। कब आपका 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन क्या होता है इस दिन जो होता है आपका संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। इसे स्वीकार कब किया था आपका, तो ये इसको स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को क्या कहता है आपका, स्वीकार कहता है किसको, आपका प्रस्तावना को। तो पूछता है ये कई बार आपका प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि जो भारत में जो प्रस्तावना है ये किनके द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा के समक्ष आपका, तो ये था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया गया था आपका, 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया गया आपका, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था आपका। तो स्वीकार किया गया और पेश किया गया, दोनों का आपका अलग है आपका। चलिए तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो प्रस्तावना का विचार जो है ये अमेरिका से लिया गया था आपका, जबकि इसकी जो भाषा है ये कहां से लिया गया था आपका, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहां से लिया गया था आपका, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना के कौन सा शब्द जोड़े गए थे आपका, तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए थे आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए नंबर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता। क्या जोड़ा गया आपका, अखंडता। ठीक है, तो ये सब जोड़ा गया था कौन सा आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका, किसमें, तो ये जोड़ा गया था प्रस्तावना में आपका। तो केवल एक बार ही प्रस्तावना में आज तक आपका संशोधन हुआ है जिसके द्वारा ये 3 शब्द आपका जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन थे आपका, तो पहला था आपका समाजवादी, दूसरा तो कौन था आपका धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था आपका कौन अखंडता आपका। तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन तो लाइक करना ना भूले, लाइक करना एकदम बिल्कुल ना भूले। चलिए अगला बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का शब्द का सही अर्थ क्या है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, या भारत किसी भी धर्म को मानने के लिए यहाँ पे क्या करता है आपका स्वतंत्रता दिया है। मतलब किसी भी धर्म को ये नहीं कहता कि आपको यही धर्म क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो है आपका, इसका कोई भी आपका राज धर्म नहीं है आपका, कोई भी राज धर्म इसका नहीं है आपका। धर्म के मामले में भारत क्या आपका न्यूट्रल है आपका, क्या है आपका न्यूट्रल है। मतलब किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है आपका, सभी धर्मों को एक नजर से देखता है आपका इंडिया के। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए आपका और लास्ट अगर पूछा जाए आपका, तो अभी भारत धर्मनिरपेक्ष देश तो है, लास्ट में आपका नेपाल जो था आपका वो हिंदू धर्म वाला देश था आपका, अपने आप को सनातन धर्म ये कहता 2016 तक। लेकिन वो भी अपने आप को क्या क्या घोषित कर दिया आपका केपी ओली की सरकार में आपका, तो ये कर दिया आपका कौन सा आपका धर्मनिरपेक्ष आपका। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपका, तो भारत राज्य किसी भी तटस्थ है और सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। मतलब किसी भी धर्म को बढ़ा चढ़ा करके ये बढ़ावा नहीं देता है आपका, सभी धर्म को एक समान एक नजर से देखता है आपका। चलिए अगला प्रश्न ये आपका है कि संविधान किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपका, तो ये कहा जाता है आपका भाग 3 को। और भाग 3 में किसका वर्णन है आपका, तो इसमें है वर्णन आपका मौलिक अधिकार का। किसका आपका है, मौलिक अधिकार का वर्णन है किसमें आपका, मौलिक अधिकार का वर्णन है किसमें आपका भाग 3 में आपका। चलिए यहाँ पे वही मेंशन कर दिया आपका है कि भाग 3 में आपका 12 से 35 तक अनुच्छेद आपका है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। कौन सा आपका, तो भारत ये भाग 3। और भाग 3 कहां से लिया गया आपका, तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से आपका, अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार इंडिया में आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपका। तो भाई यहाँ पे अभी अगर वर्तमान में अगर बात करें आपका तो 6 प्रकार के दिए गए मौलिक अधिकार, और पहले जो मौलिक अधिकार की संख्या था आपका मूल संविधान में वो 7 था। कितना आपका 7 था, लेकिन क्या हुआ आपका 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जब होता है आपका तो इसमें क्या होता है आपका, तो 1976 में संपत्ति के अधिकार को, किसको आपका संपत्ति को अधिकार को हटा दिया जाता है मौलिक अधिकार के श्रेणी से, और अब उसे कानूनी अधिकार दिया गया है, विधायी कानून बना दिया गया आपका। और इसको वर्णन कर दिया गया कहां पे आपका, तो 300 के क में वर्णन कर दिया गया आपका। अब ये कहा आपका कानून बन गया आपका। ठीक है, तो ये पूछता है आपका कि वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है आपका, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है आपका। और पूछेगा आपका कि संपत्ति का अधिकार जो था आपका ये किस मौलिक अधिकार में था आपका, तो 31 में था आपका, और 19 के एफ में था आपका। तो 19 के एफ और 31 दोनों किसे था आपका, तो ये दोनों आपका संपत्ति का था। किसके था आपका, संपत्ति के अधिकार से आपका संबंधित था आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। चलिए इसके बारे में अगर बात कर लिया जाए आपका, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था आपका 7 था आपका, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया आपका, और अब कितना बचे आपका, तो 6 बचे हैं आपका। क्या बचे हैं आपका, 6 बचे हैं आपका मौलिक अधिकार आपका। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपसे कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो अभी दोस्तों अभी आप लोग ओहो बताइए आज कितना मिसप्रिंट कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे मतलब समझ रहे ना, यहाँ पे 44वां अगर पूछेगा हटाने की अगर बात करेगा आपका, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है 1978 में। चलिए अपने जो स्पीड है वो धीरे कर देते हैं ना, हम सोच रहे कि कम समय में आपको 50 क्वेश्चन करवा दें आपका। चलिए तो 44वां संविधान संशोधन आपका तो हुआ था आपका, और जिसमें संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया आपका, हटा दिया गया था आपका। माफी चाहते हैं इसके लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था आपका, तो ये हटा गया था आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत आपका। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, तो ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था आपको, 1978 में हुआ था आपका। ठीक है, उसके बारे में अगर बात किया जाए आपका, तो अब 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था, और इसे हटाकर अब 300 के ए में के तहत अब कानूनी अधिकार बना दिया है। किसको आपका, मौलिक अधिकार के संपत्ति के अधिकार को, किसको आपका संपत्ति के अधिकार को ऐसा बना दिया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अप्रियता छुआछूत अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया आपका। तो जो छुआछूत है आपका, जो अप्रियता है, ये किस अनुच्छेद के तहत अंत किया गया है, तो ये अनुच्छेद 17 में क्या किया आपका, अंत कर दिया गया आपका। और इसे मतलब कानूनी भाई अगर कोई ऐसा करता है आपके साथ में भेदभाव करता है आपका, तो उसको दंड मिलेगा आपका। तो यह अनुच्छेद 17 में अप्रियता को दंडनीय अपराध घोषित करता है आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा आपका सी नंबर। 14 में क्या आपका है, तो कानून की नजर में सभी क्या आपका है, एक समान आपका। 15 में क्या आपका, तो कोई भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म, भाषा और उसके स्थानीयता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता आपका। 18 में क्या आपका है, तो 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। किसमें आपका, आर्टिकल 18 में। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि देखिए आप जो ऊपर बताए थे वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया आपका है कि उपाधियों का अंत जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है आपका। तो उपाधियों का जो अंत है एक किस अनुच्छेद में आपका, तो ये अनुच्छेद आपका क्या है आपका, तो ये 18 में इसमें बताया गया आपका। और अनुच्छेद 16 क्या बताता है आपका, तो सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को एक समान मौका दिया जाएगा। हाँ, विशेषकर कुछ जैसे एसटी, एसी और ओबीसी को छोड़ करके, ओबीसी को विशेष आरक्षण मिलेगा आपका। ठीक है, किसको आपका, ओबीसी को आपका, और एसटी और एसी को आपका। ये कहां पे बात लिखा आपका, तो आर्टिकल 16 में आपका। जबकि 19 में क्या बताया गया आपका, 19 में बताया गया आपका 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं 19 में आपका। ठीक है, भाषण देने का, संगठन बनाने का, धरना देने का, कहीं आने जाने का, व्यापार करने का, कहीं बसने का, और कोई भी काम धंधा चुनने का अधिकार दिया गया है। किसमें आपका, आर्टिकल 19 में आपका। चलिए तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, इसमें बिल्कुल आपका बी नंबर हो जाएगा आंसर। कौन सा आपका, बी नंबर आर्टिकल 18 हो जाएगा। तो सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर आपका अन्य सभी उपाधियों का यहाँ पे रोक लगा दी गई है आपका आर्टिकल 18 के तहत। चलिए
अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि प्रेस की यानी जो स्वतंत्रता है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये अधिकार किस अनुच्छेद में है आपका? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में मिला आपका? तो 19 के 1 के ए में। देखिए 19 के यानी 19 में आपका अगर देखा जाए 1 है आपका, 19 का आपका 2 है, 19 का 3 है, 19 का आपका 4 है और 19 का 5 है और 19 का आपका यानी 19 का आपका 6 है, 19 का आपका 6 है आपका। अब देखिए इसमें क्या आपका तीनों बताते हैं। तो इसमें आपका यानी क्या आपका, इसमें आपका भाषण, ठीक है, यानी क्या आपका भाषण आप दे सकते हैं, यानी प्रेस की स्वतंत्रता है किसमें आपका? इसमें यानी 19 का 1 में। दूसरा में है आपका धरना, क्या आपका है यानी धरना आप दे सकते हैं, धारणा दे सकते हैं। तीसरा में आप संगठन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं आपका? तीसरा संगठन। और चौथा में कहीं भी आ जा सकते हैं आपका। और आप पांचवा में बस सकते हैं, कहीं भी यानी भारत के किसी भी राज्य में आप बस सकते हैं। और छठा में आपका है कि आप कोई भी अपने मनपसंद का काम धंधा आप यानी चुन सकते हैं आपका। तो 19 में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं आपका? तो ये यानी 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 19 के 1 में क्या आपका है? 19 के 1 के ए में आपका तो भाषा यानी भाषण के बारे में। 19 के बी में क्या आपका? धरना प्रदर्शन, लेकिन शांतिपूर्ण, कैसा आपका? शांतिपूर्ण। 3 में क्या आपका? संगठन बनाने का आपका। 4 में क्या आपका? देश के भीतर कहीं भी रहने यानी कहीं भी आने जाने का आपका। 5वां में क्या आपका? ठीक है, तो इसमें आपका बसने का अधिकार दिया गया आपका, भारत के कहीं भी आपका, किसी भी राज्य में आपका। उसके बाद छठा में क्या दिया आपका? तो आप कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, आप कोई भी काम चुन सकते हैं आपका। ठीक है, तो इसमें आपका यानी ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल यानी सही हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रेस की स्वतंत्रता की आजादी भी यानी मिली हुई आपका 19 के 1 के ए में आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि शिक्षा के अधिकार यानी किस अनुच्छेद में जोड़ा गया आपका? तो जो शिक्षा के जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया आपका? तो ये जो है आपका ये यानी आपका है 21 के ए में अनुच्छेद में बताया गया आपका। और ये कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त यानी शिक्षा देना है आपका, और यह एक मौलिक अधिकार बना दिया गया आपका। क्या बना दिया गया आपका? मौलिक अधिकार बना दिया गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है। अगला क्वेश्चन ये आपका कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सा रीट यानी सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका? तो व्यक्ति के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर रीट अगर यहाँ पे बोला जाए तो वो होगा आपका यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा आपका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हार्बिस कॉर्पस का केस लगता है आपका, रीट जारी करता है। और रीट जारी करने का अगर बता दें दोस्तों, तो रीट जारी कर सकता है आपका 2 ही न्यायालय। क्या आपका? 2 ही न्यायालय कर सकता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा आपका हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो करता है आपका वो कितना आर्टिकल के तहत आपका? आर्टिकल 32 के तहत करता है आपका। और जबकि जो हाई कोर्ट है आपका ये आर्टिकल आपका 226 कितना आपका? 226 के तहत करता है रीट जारी आपका। ठीक है, तो पूछेगा आपका कि रीट जारी करने का अधिकार किसे आपका? तो 2 न्यायालय को, एक तो सर्वोच्च न्यायालय का हो गया आपका और दूसरा आपका हाई कोर्ट हो गया, नहीं उच्च न्यायालय हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। और इसके बारे में अगर बात कर लिया जाए आपका, तो अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए यह रीट यानी जारी की जाती है आपका। ठीक है, तो और एक मूवी आप लोग देखे होंगे आपका यानी भीम, जय भीम। क्या मूवी देखे होंगे आपका? जय भीम साउथ मूवी आपका। तो इसमें बताता है कि एक जो सफेरा था जो सांप पकड़ने का काम करता है, उसको किस प्रकार से जेल में हत्या कर जाता है, जिसके चलते वहां पे पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है आपका। ठीक है, तो ये भीम जो है यानी जो ये है आपका ये मूवी जो बना है इस पे हार्वी कॉर्पस की बात करता है आपका। और इसमें जो हीरो है यानी रोल किए हैं एक्टर का ये सूर्या किए हैं। चलिए, तो फिल्मी दुनिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि आपका कारखानों में बाल श्रम यानी निषेध किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया आपका? तो कारखानों में बच्चों से काम नहीं कराना है आपका, तो ये किस अनुच्छेद में आपका? तो ये आपका 24 में। किसमें आपका? 24 में आपका है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में लगाना एकदम प्रतिबंधित है आपका। कि आप जैसे आपका कारखाना में, ठीक है, कारखाना में नहीं लगा सकते हैं आपका, पटाखा कारखाना लगा सकता है, कोल फील्ड में नहीं लगा सकते हैं आपका। ठीक है, जहां पे रासायनिक का काम होता है वहां पे नहीं लगा सकते हैं आपका। तो इन बच्चों से काम कराना बिल्कुल गैर कानूनी है आपका।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है आपका। तो नीति निर्देशक जो तत्व का जो उल्लेख है आपका ये 36 से 51 अनुच्छेद में है आपका, और ये भाग 4 में है। कितना आपका भाग 4 में, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहां से लिया गया आपका है, तो ये लिया गया आपका आयरलैंड से। कहां से लिया गया आपका, आयरलैंड देश से लिया गया आपका नीति निर्देशक तत्व आपका। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो अनुच्छेद 36 से 51 तक यानी डीपीएसपी का वर्णन होता है आपका, और जो कि आयरलैंड से लिया गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखे जाए। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ये तो क्वेश्चन पूछा है आपका एनटीपीसी में, ये एनटीपीसी में पूछा है आपका, रेलवे में भी पूछा है, एलपी में पूछा है आपका, और कई बार ये क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जामों में आपको देख के मिल जाएगा। इसीलिए आपका एग्जाम, ये आपका एग्जाम के पर्पज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो ये यानी किसमें आपका, तो ये आर्टिकल 44 बताता है आपका यानी समान नागरिक संहिता आपका। चलिए तो अनुच्छेद 44 यानी पूरे देश में नागरिक के लिए एक समान कानून की बात यानी करता है। कौन सा आपका अनुच्छेद 44 आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है कि अगला क्वेश्चन ये आपका है कि ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन कौन सा अनुच्छेद देता है। मतलब ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा अनुच्छेद आपका है जो देता है यानी गठन करने के बारे में, तो ये देता है आपका कौन सा, तो ये देता है आपका 40। कौन आपका अनुच्छेद 40 में बताया गया आपका। और यह गांधी जी गांधावाद ठीक है, ये गांधीवादी विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि शराबबंदी या नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया आपका। तो ये दिया गया आपका है कहां पे आपका, तो ये दिया गया आपका अनुच्छेद 47 में। लेकिन देखिए सरकार क्या कर रहा है, सरकारें यहाँ पे नशीले पदार्थ बेच रहा है और लोगों से भाई पकड़ के पैसा वसूल रहा है ना। भाई जो चीज का अगर रोक है, जो चीज पीना ही नहीं उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए, पूर्ण तरीके से लगा दीजिए। लेकिन क्या करेगा, ठेका खोलेगा सरकार, और फिर जब कोई व्यक्ति लेके जाएगा, खरीद के लेके जाएगा यानी अपने, तो उसको भी पकड़ लेगा और उससे फिर पैसा वसूलेगा, उसको जेल में डाल देगा। ये कौन नियम है भाई। बिहार में देखिए, बिहार में पूर्ण तरीके से बंद है आपका, लेकिन फिर भी चोरी छुपे लोग कर नहीं रहे हैं आपका ना। तो भाई शराब एक कहने बताइए कि लोगों का एक तो मानसिकता क्या करता है आपका, अनेक खराब कर देता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो कि अनि क्या करता है आपका, शराब जो ऐसा चीज है आपका जो अनि हिंसा चीजों को बढ़ावा देता है आपका। ठीक है, जैसे आपका डकैती होगा, मर्डर चीजों में, ऐसे चीजों में संलग्न कराने में ये नशीला पदार्थ अहम भूमिका निभाता है आपका। ठीक है, तो ये सब यानी क्या था, सरकार को ये चीज सोचना चाहिए आपका कि इन चीजों को बंद करना चाहिए आपका। तो भाई निर्देश तो लगाती है, लेकिन सरकार ठेका खोल के बैठी है आपका शराब का। आपको देखिए आपको क्या होगा, आपका शिक्षा के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, शिक्षा के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा अच्छे अच्छे कॉलेज पढ़ने के लिए, लेकिन आपको शराब के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो आपके गाँव में, आपके कस्बों में खोल दिया कि आप पीजिए, पढ़िए लिखिए नहीं, पढ़िए लिखिए का सवाल यानी क्वेश्चन कीजिएगा सरकार से, तो ठेका आपको सामने सामने खोल दिया है। लेकिन पढ़ने के मामले में आपको यूनिवर्सिटी जाना है तो आप चाहिए जाइए 20 किलोमीटर दूर जाइए, बड़ा बड़ा ना, बड़ा बड़ा कॉलेज आपका दूर दूर में स्थापित है। ये सब काम नहीं करेगा। हाँ, शराब ठेका वाला भाई खोल देगा आपके गांव में ही, ये सुविधा आपको प्रदान कर देगा। अच्छा हॉस्पिटल आपके गांव में नहीं बनाएगा, अच्छा आपका दारू वाला एक अनेक केंद्र जरूर खोल देगा। चलिए सरकार का बात है ना, अब बुरा ही लगेगा तो क्या होगा इस। देखिए तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है आपका, तो ये जो है आपका ना, ये आपका है 19 के आपका बी हो जाएगा, यानी 48 का आपका ए में आपका। तो इसमें जो है आपका इसको जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी जोड़ा गया था आपका। ठीक है, 48 के ए में। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका यानी पृथककरण मतलब स्वतंत्र है, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है दोस्तों, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है आपका, तो ये आर्टिकल 50 बताता है कि कार्यपालिका जो है आपका वो न्यायपालिका से क्या आपका है यानी स्वतंत्र है आपका। तो ये सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका यानी स्वतंत्र रूप से क्या करता है आपका यानी कार्य करता है, ये किसी का दबाव में, ना तो विधायक का ना तो कार्यपालिका के ये दबाव में आकर रहकर काम करता है आपका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। अगला प्रश्न ये आपका 21 नंबर आपका कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति को यानी सिफारिश पर यानी जोड़ा गया आपका। तो जो मौलिक कर्तव्य थे आपका ये यानी मूल संविधान में नहीं थे, ये मूल संविधान में नहीं थे, ये मूल संविधान में नहीं थे, इसे बाद में यानी संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत आपका, तो 42वां यानी संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, किसके कहने पर आपका, तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको यानी जोड़ा गया। किसको, यानी मौलिक कर्तव्यों को, किसको जोड़ा गया आपका मौलिक कर्तव्य। और जब जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितने थे आपका 10 थी, लेकिन वर्तमान मौलिक कर्तव्य कितने आपका 11 है आपका। चलिए
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था आपका, तो स्वर्ण सिंह समिति के यानी रिपोर्ट पर जोड़ा गया था आपका, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर जोड़ा गया था आपका। तो 1976 में आपातकाल के दौरान यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा की थी आपका, इसकी क्या की थी आपका, अनुशंसा की थी आपका मौलिक कर्तव्य क्या आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर आपका, और ये आपका कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के लिए लाया गया था आपका, तो किस देश से लिया गया था आपका मौलिक कर्तव्य आपका, तो ये लिया गया था आपका कहां से, ये लिया गया था आपका रूस से। कहां से लिया गया था आपका, रूस से लिया गया था कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य आपका, ठीक है। और जिसको पहले यानी सोवियत संघ और यूएसएसआर और अभी इसको कहते हैं आपका रूस, ठीक है। यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ, कब हुआ आपका 1991 में, उसके बाद फिर 15 देश उससे फिर निर्माण हुआ था आपका यूएसएसआर से आपका। चलिए इसके बारे में अगर बात करें आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो कौन हो जाएगा आपका सोवियत संघ। और यहां पे अगर बात किया जाए आपका, तो यहां पे अगर बात किया जाए आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, और इसको किसने लाया था आपका, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा लाया गया था आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आपका है कि जो 23वां नंबर क्वेश्चन ये आपका है 23rd नंबर आपका कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा का जो अवसर जो प्रदान कब जोड़ा गया आपका, तो इसको जोड़ा गया था आपका इसको जोड़ा गया था आपका कब, तो इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था क्या आपका मौलिक कर्तव्य के श्रेणी में डाल दिया गया था किसको, शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को 11वां कर्तव्य बनाया गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष की जो शिक्षा है जो बच्चों का उसके माता पिता को दिलाने का काम होगा आपका। चलिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो कि आपका की पॉइंट होगा, एग्जाम के लिए साबित होगा, महत्वपूर्ण आपका। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है आपको तो एक लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले आपका दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका कुछ की पॉइंट आपका है, जैसे अनुच्छेद 32 में क्या आपका, तो इसमें संवैधानिक उपचार है आपका। और पता है डॉक्टर भीमराव ने अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, क्या कहा आपका, संविधान की आत्मा कहा है आपका, किसको, संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा है आपका। अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 51 में क्या है आपका, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ये आपका आर्टिकल 51 को 51 में बताया गया आपका है। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे ये है आपका कि अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार आपातकाल के दौरान भी नहीं हटा सकता है। और पता है तो सब जितने भी अधिकार हैं वो हट जाएगा मौलिक अधिकार, लेकिन निलंबन हो जाएगा, निलंबन करने का अधिकार किसको, आपका राष्ट्रपति को, लेकिन ये नहीं हटेगा, कौन सा आपका 21 नहीं हटेगा, कौन सा आपका 21 नहीं हटेगा, आपातकाल लग भी जाएगा तो भी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपातकाल वर्ड आया आपका, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो आपातकाल है ना, ये आपातकाल जो है आपातकाल ये कहां से लिया गया आपका, तो लिया गया आपका जर्मनी से। कहां लिखा है आपका, जर्मनी देश से लिया गया है आपका आपातकाल। और जो आपातकाल है ना ये 3 प्रकार का आपातकाल है, कितने प्रकार का आपका, 3 प्रकार का। एक जो है आपका, एक को कहते हैं आपका राष्ट्रीय आपातकाल, क्या कहते हैं आपका, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, जो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है आपका, राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद एक होता है आपका राज्यों में आपातकाल, कौन होता है आपका, राज्यों में आपातकाल, तो ये होता है आपका 356, ये भी राज्यपाल के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा ये लगाया जाता है राज्यों में आपका। और ये राज्यपाल के कहने पर लगाया था, किसके, आपका राष्ट्रपति के द्वारा लगाया ही जाता है, घोषणा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अनुशंसा कौन करता है आपका, राज्यपाल करता है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 360 में बताया गया आपका, जो कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लगा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है आपका दोस्तों, ठीक है। और हम लोग झारखंड से आपका, तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है आपका। तो ये अन्य राष्ट्रीय जो आपातकाल है 352 में, राज्यों में आपातकाल 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद में बताया गया आपका। और आपातकाल के प्रावधान कहां से लिया गया आपका है, तो ये लिया गया आपका जर्मनी के संविधान से आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है आपका। और उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था आपका, जैसे आपको बताई दिया था आपका। फिर इसको 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया था आपका, स्वीकार कर लिया गया था। 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया था आपका, स्वीकार कर लिया गया था, किसको, ये संविधान सभा के द्वारा आपका।
उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, उसके बाद अगर है क्वेश्चन यहाँ पे, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है आपका? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होता है आपका, ये कब होता है आपका? तो 24 जनवरी 1950 का होता है आपका, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को होता है। और इसी दिन हमारे भारत के यानी जो प्रथम जो राष्ट्रपति होते हैं, कौन होता है आपका? राष्ट्रपति होते हैं, उनका चुनाव कर लेता है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव कर लेते हैं आपका। तो यानी संविधान सभा जो है कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होता है आपका। और संविधान ने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया आपका। और अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का यानी पहला राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया आपका, जो कि इनका जन्मभूमि कहा था आपका? बिहार। और कौन से गांव थे आपका? तो जीरादेई गांव से थे। कौन से गांव थे आपका? जीरादेई गांव से थे। कौन आपका? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रारूप समिति के यानी अध्यक्ष कौन थे आपका? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे आपका, एक कौन थे आपका? डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामाजी यानी अंबेडकर थे आपका, इसके अध्यक्ष आपका। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी भी इंग्लिश में कहते हैं, इसको मसौदा समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? मसौदा समिति भी कहते हैं। किसको? यानी प्रारूप यानी समिति को कहते हैं आपका, ठीक है। और संविधान लिखने वाला समिति कौन आपका? प्रारूप समिति है आपका है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो इसमें कुल 7 सदस्य थे आपका, जिसके इसका कार्य संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था आपका, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के, एक कौन थे आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा आपका? तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था आपका? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 माह 18, ठीक है, 2 माह 11 दिन 18, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। किसको? आपका भारतीय संविधान को बनने में। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो 60 से अधिक देशों का सहायता लिया गया है, 60 देशों से अधिक देशों से सहायता लिया गया है भारतीय संविधान को बनाने में, मतलब वहां की चीजों को देखा गया, उसके बाद भारत में उसको शामिल किया गया। दोस्तों यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछ लेता है आपका कि भारतीय संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा किस अधिनियम का उपयोग किया गया आपका? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। इससे लगभग 200 अनुच्छेद हूबहू उतार लिया गया भारतीय संविधान में, और थोड़ा बहुत जो भारतीय के अनुसार नहीं था उसको कर दिया गया, और बाकी बात उसको शामिल कर लिया गया आपका। तो भारतीय संविधान बनने में कितना वर्ष लगा आपका? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था आपका। चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन आपका, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी अध्यक्ष यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपका? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे आपका, ये कौन थे आपका? तो ये थे आपका BN राव। कौन था आपका? BN राव थे आपका। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका BN राव, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन ये आपका है 28 नंबर आपका, किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है आपका? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीट जारी करने का आपका उच्च न्यायालय को भी बनाता है 226 के तहत आपका, और सर्वोच्च न्यायालय को भी 32 के तहत। तो यहाँ पे ए भी क्या जाएगा आपका? दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपके बारे में ये बता ही दिया आपका कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी कर सकता है आपका। और रीट कितने प्रकार के होते हैं आपका? तो 5 प्रकार के रीट होते हैं। कितने प्रकार का आपका? 5 प्रकार के रीट होते हैं आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है आपका? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है आपका? तो ये किया गया आपका किसमें आपका? तो ये 25 से 28 में। कैसे आपका है? 25 से 28 में बताया गया है। किसके बारे में आपका? तो ये बताया गया है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा बता देते हैं आपका। तो यहाँ पे क्या आपका? तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अगर बात किया जाए आपका समानता का अधिकार, तो ये कब कहां से कहां बताया गया आपका? 14 से 18 तक आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए किसके बारे में आपका? तो यहाँ पे आपका इसमें तो 19 से जो 22 है आपका, 19 से जो 22 है, तो 19 से 22 में क्या बताया गया आपका? तो इसमें बताया गया आपका, इसमें बताया गया किसके बारे में आपका? तो इसमें बताया गया आपका स्वतंत्रता का। किसका? आपका स्वतंत्रता का बताया गया है। किसमें आपका? 1922 में आपका। 25 से 28 में धार्मिक आपका, और 29 से 30 में क्या बताया गया? शैक्षणिक और शिक्षा का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार बताया गया। किसमें आपका? 29 से 30 में आपका। चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे अगला, तो अगला ये है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया आपका? तो अनुच्छेद किस में बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना है आपका? तो ये बताया गया है किसमें आपका? तो अनुच्छेद 29 में। किसमें बताया गया आपका? अनुच्छेद 29 में बताया गया आपका।
चलिए अगला प्रश्न ये है आपका कि 86वें संविधान संशोधन यानी जोड़ा गया तो 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है आपका। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, तो ये जो मौलिक अधिकार था ये किससे संबंधित था आपका, तो 6 से लेकर 14 वर्षों के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा तो देना ही है आपका, और इसमें माता पिता का सहभागिता होगा। ठीक है, ये अवसर देना है किसको, आपका बच्चों को, आपका 6 से लेकर 14 वर्षों तक। उसके बाद अगला प्रश्न देखा जाए आपका, अगला प्रश्न ये आपका है कि मौलिक अधिकार का मुख्य संरक्षक कौन है आपका। तो मौलिक अधिकार का जो मुख्य संरक्षक है आपका, तो ये कौन है आपका, तो न्यायपालिका, और न्यायपालिका में कौन आपका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का अगर किसी के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा अगर कोई हनन होता है आपका, तो वो जा सकता है न्यायालय। कहां पे आपका, तो सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं होती है, इसका सुनवाई नहीं होती है किसका, आपका मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद का आपका। ठीक है, इसका निपटारा कहां किया जाएगा आपका, तो इसका किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में या फिर आपका उच्च न्यायालय में आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात किया जाए, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन समान वेतन ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया आपका। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया आपका है, तो ये बताया गया आपका है, ये बताया गया किसमें आपका, तो ये बताया गया किसमें आपका, अरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया आपका कि अगर सामान्य कार्य कीजिएगा आपका तो उसके लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा आपका। तो ये किस भाग में सुनिश्चित किया गया आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और ये कब कहां बताया गया आपका, भाग 4 में बताया गया आपका। कहां से लिया गया आपका, आयरलैंड से, कहां से आपका, आयरलैंड से लिया गया आपका। ठीक है, चलिए तो इसका जो है आपका, इसका जो है सही आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका जो प्रावधान कहां पे किया गया है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के डी में, 39 के डी में ऐसा स्पष्ट किया गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा आपका है। ठीक है, और ये अनुच्छेद खास करके, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो काम करने का अधिकार और बुढ़ापे और बेरोजगारी में सहायता प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया। तो काम करने का अधिकार और बुढ़ापे में रोजगारी की सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया आपका, तो ये बताया गया अनुच्छेद 41 में। किसमें बताया गया आपका, अनुच्छेद 41 में बताया गया आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि प्रसूति सहायता मैटरनिटी रिलीफ के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाला कार्यों का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया आपका, तो ये किया गया आपका अनुच्छेद 42 में। किसमें किया गया आपका, अनुच्छेद 42 में किया गया है, ऐसा प्रसूति सहायता दिया गया है। ठीक है, महिलाओं को आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखभाल और शिक्षा का निर्देश दिया गया आपका। तो ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया आपका है, तो ये दिया गया आपका अनुच्छेद 45 में। किसमें दिया गया आपका, अनुच्छेद 45 में दिया गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि, अगला क्वेश्चन है कि एसी एसटी और कमजोर वर्गों मतलब ओबीसी, किसको आपका ओबीसी, और इसमें अब तो आने लगा WS भी आने लगा इसी में आपका। तो शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया आपका है, तो देखिए 40 तो हो नहीं सकता, 40 तो ग्राम पंचायत संबंधित है आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 46। कौन हो जाएगा आपका 46 46 इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये आपका है कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के तहत आता है आपका। तो कृषि और पशुपालन का संगठन जो है ये किस अनुच्छेद के तहत आता है आपका, तो ये आता है आपका अनुच्छेद 48 के तहत। किसके तहत आपका 48 के तहत आता है आपका कृषि और पशुपालन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करना ये किसमें बताया गया आपका। तो राष्ट्रीय जो भी अन्य स्मारक बनाया गया आपका है और स्थानों को आपका उसको संरक्षण करना है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया आपका, तो ये बताया गया अनुच्छेद 49 में आपका, अनुच्छेद 49 में बताया गया आपका। देखिएगा कई सारे आपका बस यात्री के जो है ठहरने के लिए जगह बना रहता है, लेकिन वहां पे लोग झारखंड के क्या करते हैं, भैंस बांध देते हैं, जानवर बांध देते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है का भाई एकदम पूरा खराब कर देते हैं, तोड़ फाड़ देते हैं आपका। तो भाई उन चीजों के लिए क्या होता है आपका, उन चीजों का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन लोगों को क्या आपका इसमें सोचते हैं ये चीज कि सरकार का जा रहा है, क्या सरकार वहां बैठने आती है कि जनता बैठने आती है, जनता आती है आपका। तो स्वाभाविक रूप से इसका बचाव भी किसको करना चाहिए आपका, जनता को। लेकिन सब यही सोच के छोड़ता है मेरा क्या इसमें जाता है, मेरा बाप का क्या जाता है ना, भाई तोड़ दो फोड़ दो कुछ भी कर दो। तो ये जो है ना राष्ट्रीय अन्य महत्व को स्मारकों को स्थानों को संरक्षण करना है, ये किस आर्टिकल बताया गया, ये आर्टिकल 49 में बताया गया आपका दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अरे न्याय कितने रूपों का वर्णन करता है आपका। तो भारतीय जो संविधान की जो है ये कितने रूपों का न्याय का बात करता है आपका। तो ये सामाजिक का बात करता है, आर्थिक का बात करता है और राजनीतिक का आपका। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात करता है किसमें आपका, प्रस्तावना में आपका। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखा जाए आपका, तो संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता में कितने प्रकार बताया गया आपका। तो संविधान की जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है ये कितने प्रकार के बताया गया आपका। तो इसमें बताया गया आपका है यानी 5 प्रकार के। कितने प्रकार के आपका, 5 प्रकार के। कौन कौन आपका, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है, बताता है कौन आपका, प्रस्तावना में। और प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया था, किनके द्वारा आपका, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। कौन सा आपका, तो प्रस्तावना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ये आपका कि भारत में एकल नागरिकता यानी कहां से ली गई आपका। तो भाई एकल नागरिकता है ये कहां से लिया गया आपका, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया आपका, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया आपका। ठीक है, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग क्या आपका, भारत के नागरिक हैं आपका। ठीक है, तो यहां से ये कहां से लिया गया था आपका, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था आपका। कौन सा, एकल नागरिकता। जबकि बताया कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया आपका, तो ये लिया गया था कहां से आपका, यानी अमेरिका से, आयरलैंड से क्या गया आपका लिया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया था आपका। ठीक है, अच्छा कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, प्रस्तावना की भाषा लिया गया था आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि विधि के समझ यानी विधि के समझ समानता इक्वालिटी कहां से लिया गया आपका। तो विधि के जो समझ है आपका, इक्वालिटी, ये कहां से लिया गया था आपका, तो ये लिया गया था आपका ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब बी से ब्रिटेन और बी से बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया आपका। तो मौलिक अधिकार के निलंबन जो होता है आपका आपातकाल के समय या फिर जब देश में अशांति जब फैल जाता है आपका, उस स्थिति में आपका, तो उसका जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी से। कहां पे लिया गया आपका, जर्मनी से लिया गया आपका है, यानी वाइमर संविधान से आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका है क्वेश्चन आपका यहाँ पे, क्या मौलिक अधिकार को कर्तव्य और नियोजित अनएडजस्टेबल है या फिर नहीं है आपका। तो ये एकदम क्या आपका अगर देखा जाए आपका, तो ये नहीं है, ये अन्य नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर इसका पालन नहीं करता है तो उसको अन्य न्यायालय में अन्य चुनौती नहीं दे सकता है आपका। ठीक है, चुनौती नहीं दे सकता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए कोई कानून बना ही अभी तक नहीं है आपका। हाँ, जब बन जाएगा आपका तो उसके लिए उसके अन्य क्या दंड दिया जाएगा आपका। तो जिससे मौलिक कर्तव्य कौन कौन आपके जो बताया आपका, 11 कर्तव्य बताया आपका। जैसे राष्ट्र से आपका राष्ट्र की एकता को बनाए रखना है आपका, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर देखा जाए आपका, तो जो वैसे लोग हैं जो देश के लिए सही सोचते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए आपका। देश के समय अगर कोई किसी अगर विपदा में अगर देश आता है तो देश के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना है आपका। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो और क्या था आपका, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, तिरंगा झंडा का सम्मान करना है आपका। तो यहाँ पे अगर इसका कोई अगर पालन नहीं करता है आपका, तो भी उसे सीधे अदालत में चुनौती नहीं दे सकता है, उसका सजा नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई कानून अभी तक नहीं बना है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि हाँ, जबकि मौलिक अधिकार को चुनौती दी जा सकती है क्योंकि उसके लिए अनेक कानून बना है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहां से ली गई आपका। तो भारत में जो गणतंत्र की जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये फ्रांस हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, फ्रांस हो जाएगा आपका, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था। तो संविधान की जो प्रस्तावना है ये राजनीतिक कुंडली किसने कहा था आपका, तो ये कहे थे कौन आपका, तो ये कहता है आपका ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी। कौन कहता है आपका, के.एम. मुंशी के द्वारा इसे कहा गया था राजनीतिक कुंडली कहा गया था, किसका, संविधान की प्रस्तावना को आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात किया जाए, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन ये है कि शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है आपका। तो शिक्षा आपका ये आपका समवर्ती सूची का विषय है आपका। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका तीनों बताते हैं आपका। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में कितना आपका, 7 में 3 प्रकार के सूची के बारे में बताया गया, 3 प्रकार के सूची के बारे में बताया गया आपका। एक तो बताएगा आपका संघ सूची, क्या बताएगा आपका, संघ सूची। दूसरा में बताएगा आपका राज्य सूची और तीसरा में बताएगा आपका समवर्ती सूची। क्या बताएगा आपका, समवर्ती सूची बताएगा आपका। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका संघ सूची कहते हैं आपका किसको है। तो संघ मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, संघ सूची किससे कहते हैं आपका,
तो वैसे विषय यानी यहाँ पे लिखेंगे वैसे विषय जिस पर कानून बनाने का, ठीक है, जिस पर यानी कानून बनाने का, कानून यानी बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। क्या रहता है आपका? केवल यानी केंद्र सरकार को प्राप्त रहता है। तो ऐसे विषय को हम लोग किसमें रखते हैं आपका? यानी संघ सूची में रखते हैं आपका। और इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा आपका? जैसे आपका संचार आ जाएगा, कौन आ जाएगा? संचार आ जाएगा। बैंकिंग आ जाएगा, कौन आ जाएगा? बैंकिंग आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा यानी रक्षा आ जाएगा, ठीक है, रक्षा आ जाएगा। उसके बाद विदेशी मामला हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका? विदेशी मामला हो जाएगा। तो ये सब जो सारा मामला है ये किसमें आ जाएगा आपका? संघ सूची में आ जाएगा आपका। उसके बारे में अगर बात किया जाए आपका यहाँ पे राज्य सूची के बारे में, तो वैसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको रहता है? हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, केवल अन्य राज्य सरकार को प्राप्त होता है। किसको रहता है आपका? राज्य सरकार को प्राप्त होता है। तो ऐसे विषय कौन लोग क्या रहते हैं आपका? अन्य राज्य सूची के अंतर्गत में रखते हैं। इसके अंतर्गत में क्या कौन आ जाएगा आपका? जैसे आ जाएगा आपका भूमि, कौन आ जाएगा? भूमि आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका पुलिस, क्या जाएगा आपका? पुलिस आ जाएगा। और कई सारे इसमें तमाम जो है यानी ये तो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो और कई सारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपका राज्य सूची के अंतर्गत में रखा जाता है आपका, ठीक है। जैसे देखिएगा कि हर राज्य का अलग अलग पुलिस होता है। जैसे बिहार जाइएगा बिहार पुलिस, झारखंड जाइएगा तो झारखंड पुलिस, हाँ यूपी जाइएगा तो यूपी पुलिस। तो सब जगह अलग अलग आपका ये करता है आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे आपका, तो एक होता है आपका समवर्ती सूची। क्या होता है आपका? समवर्ती सूची होता है आपका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका समवर्ती सूची के बारे में, तो समवर्ती सूची क्या होता है आपका? तो वैसे विषय जिस पर यानी संघ, कौन आपका? संघ अलिफ और प्लस यानी केंद्र, संघ प्लस कौन आपका? केंद्र, जब दोनों मिलकर जब कानून बनाता है तो उसे हम लोग कहते हैं, ऐसे विषय को हम लोग यानी समवर्ती सूची कहते हैं आपका। तो देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आता है आपका? तो जो शिक्षा हो गया, कौन हो गया आपका? शिक्षा, जो दोनों के लिए हो आपका, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया आपका, पर्यावरण हो गया, कौन आ गया आपका? पर्यावरण हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए आपका, पर्यावरण हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे बात किया जाए आपका, तो भाई गोद लेना हो जाएगा, कहा जाएगा आपका? गोद लेना संबंधित हो जाएगा आपका। उसके बाद विवाह हो जाएगा। तो विवाह, ये सब सारा जो मामला है ये किसमें आ जाएगा आपका? समवर्ती सूची में आ जाएगा। अवशिष्ट जो सूची होता है वो कौन सा होता है आपका? तो वैसे विषय वैसे विषय इसके अंदर याद आते हैं जब संविधान जब लागू हो गया था उसके बाद जो बने हैं, उसके बाद क्या आपका आए हैं, जैसे कंप्यूटर का मुद्दा, तो इसमें आ जाएगा आपका अवशिष्ट सूची में आ जाएगा। और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको? आपका केंद्र सरकार को आपका। और अगर किसी विषयों में अगर दोनों में झगड़ा अगर हो जाएगा केंद्र और राज्य यानी ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार में, तो उसमें जो बात माना जाएगा वो किसका माना जाएगा आपका? केंद्र का माना जाएगा आपका। किसका माना जाएगा आपका? केंद्र। मतलब इसमें संघ ही थोड़ा ताकतवर होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर बात किया जाए आपका, तो 42वें संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर यानी समवर्ती सूची में यानी डाल दिया गया आपका, ठीक है। तो ये कब हुआ था आपका 42वां संशोधन? तो 1976 में। कब हुआ था आपको? 1976 में हुआ था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये आपका कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है आपका? तो ये कौन सा आपका है अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कौन सा आपका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी डी। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर आपका? डी हो जाएगा यानी 24 नंबर आपका, अनुच्छेद 24 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों यहाँ पे कि संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य का विचार देता है आपका? तो ये कौन देता है आपका? तो ये भाग जो है आपका 4 है, ये देता है आपका लोक कल्याणकारी राज्य का विचार आपका। क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें जो है आपका, इसमें नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य के लोक कल्याणकारी का बनाने का लक्ष्य रखा गया आपका है, ठीक है। तो ये थे आज का टॉप आपका 50 क्वेश्चन। आपको करने में कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट का हमको काफी ज्यादा आशा रहता है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करते हैं। अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट जरूर कर दे, ताकि हम और क्या हो, मोटिवेट हो। और जो आप लोग के लिए जो पता है ना, आप लोग के जो शुरू वीडियो में बताएं कि इससे आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन कराने वाले 1000 क्वेश्चन, 1000 कराने वाले क्वेश्चन एमसीक्यू। और सोच सकते हैं कि 1000 क्वेश्चन में आपसे एक भी जो क्वेश्चन है आपका जो पेपर में जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यही आपका पेपर से आने वाला प्रश्न है आपका। तो अगर आप इसको एकदम ध्यानपूर्वक देखते हैं आपका इस वीडियो को, ठीक है, और ये जो सीरीज जो चला रहे हैं आपका पार्ट ए से लेकर भाई जो भी पार्ट कहां तक जाएगा वो भी पता नहीं। आपका 1000 क्वेश्चन कराना है आपका। आज तो हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए, कल नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर परसों फिर इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे आपका। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें, ताकि आपको तो लाभ मिल ही रहा है, साथ में उनको भी लाभ मिल सके आपका। और मिलते हैं अगले पार्ट से आपका, फिर सेकंड पार्ट से आपका, और तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।